अब आप मुझे इतनी छोटी छोटी बातों के लिए सजा देंगे बाबा? हाँ, पहले आपने मुझ पे हाथ उठाया और अब आप मुझे पैसों के लिए परेशान कर रहे हैं बाबा। आपने मुझसे घर गाड़ी सब छीन लिया और अब आप मुझे जायदाद से भी बेदखल कर रहे हैं बाबा। हाँ ठीक है बाबा, जैसी आपकी मर्जी आप वैसा करें। मैं अब आपसे कोई मदद नहीं मांगूंगा। कैसी हो सारा? ठीक हूँ, तुम कैसे हो? बस सारा, जिंदगी गुजर रही है। सलीम की फैमिली के साथ डिनर कैसा रहा? बस कुछ खास नहीं। उन्हें तुम पसंद आई? अगर तुम मुझसे ये पूछते कि मुझे उनकी कंपनी कैसी लगी तो अच्छा लगता मुझे। अच्छा ऐसी बात है तो फिर बताओ, सलीम की फैमिली तुम्हें पसंद आई या नहीं? तुम्हें बता भी दूं तो क्या फर्क पड़ता है? मुझे वो पसंद आए ना आए तुम्हारा मतलब नहीं। मैंने तुम्हारी फोन कॉल सुनी तुम्हारे डैड के साथ। हाँ, मैं अपने बाबा से बात कर रहा था। वो तुम्हें पैसे नहीं दे रहे हैं? पैसे नहीं दे रहे, गाड़ी भी ले ली, घर के दरवाजे भी बंद कर दिए। क्या कर सकते हैं? तो अपने दोस्त से हेल्प मांग लो, वो तुम्हारे लिए होटल रूम अरेंज कर देगा, है ना? अरे नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। मैं नहीं चाहता कि ये बात किसी और को पता चले, और तुम भी किसी और को मत बताना सारा। ये बात हम दोनों के बीच में रहे। कितनी अजीब दोस्ती है तुम दोनों की यार। मैंने ये सुना है कि सच्चा दोस्त वो होता है जो मुश्किल के वक्त में दोस्त के काम आए, और तुम लोग अपनी कोई परेशानी एक दूसरे से डिस्कस ही नहीं करते। इसका मतलब? क्या मतलब? सब झूठ था। तुम एक काम करो, तुम बिरेजिक के पास जाओ और उससे कहो कि तुम्हारे डैड ने तुमसे सारे पैसे ले लिए हैं। फिर बिरेजिक अगर तुम्हारी हेल्प ना करे तो मेरा नाम भी सारा नहीं। तो अब तुम कहाँ रहोगे? होटल में। कोई छोटा सा होटल ढूंढ के वहां पे रह लूंगा, मसला नहीं है कोई। वाह भाई, कहाँ से कहाँ आ गए। यही जिंदगी है। तुम्हें याद है तुमने मेरे घर आके मेरी एरिया के बारे में क्या कहा था? मुझे याद नहीं सारा, क्योंकि मैंने तुम्हारे मोहल्ले पे एतराज किया था, तुम पर नहीं। सिर्फ उस मोहल्ले में तुम्हारे आने से हैरत हुई थी मुझे। हम्म। ठीक है, जैसे सही लगे। तुम्हारा सीक्रेट सेफ है। अगर तुम्हें कुछ चाहिए हो या हेल्प की जरूरत हो तो तुम मुझे कॉल कर सकते हो। मैं जानती हूँ इस वक्त कैसा लगता है। कैसे हो? ओहो सलीम साहब, मैं ठीक हूँ। सारा को डिनर पे इनवाइट किया था कल। हाँ किया था। तुम सारा से कुछ बात कर रहे थे, कुछ कहा उसने? सारा ने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन उसने जो बताया वो थोड़ी अजीब सी बात थी। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। पता नहीं मुझे, जब मैंने उससे पूछा जब तुम सलीम के साथ डिनर पे उसके घर गई थी, मैंने जब उससे पूछा कि तुम्हें सलीम की फैमिली कैसी लगी तो उसने मुझे लाजवाब कर दिया। क्या हुआ, तुम्हारा झगड़ा हुआ है क्या? हाँ, थोड़ा बहुत माहौल ख़राब हो गया था। क्यों? अरे जाने दो यार। ठीक है भाई, जैसी तुम्हारी मर्जी। नहीं बताना तो नहीं बताओ। तुम्हें याद है हम सारी बातें एक दूसरे को बताया करते थे सलीम। पता नहीं तुम्हें अब क्या हो गया है। अरे बुराक, इतनी सी बात पर उदास मत हो। मैं कॉल करता हूँ तुम्हें। बाय। तुम्हारे मसलों के अलावा भी मेरे पास बहुत मसले हैं सलीम। दफा करो। सारा, एक मिनट। कुछ मत कहना, बस मेरी बात सुनो। क्या अभी भी बात करने के लिए कुछ बाकी है? चले जाओ। सारा। तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई? चले जाओ यहाँ से। लेकिन लेकिन कुछ नहीं। मुझे कोई बात नहीं करनी, तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, मुझे समझे? ठीक है सारा, मेरी गलती थी। मैंने तुम्हें इल्जाम दिया। मैं मानता हूँ कि मैंने बिना सोचे समझे बहुत कुछ तुम्हें कह दिया। क्यों नहीं सोचा तुमने? तुमने मुझे एक दिन में चोर बना दिया।
तुमने बिना सोचे समझे मुझ पे घटिया इल्जाम लगाया है। इससे बुरा क्या हो सकता है? और तुम्हारे लिए तो कहना आसान होगा ना। सारा ऐसा नहीं कर सकती। क्या तुमने एक बार भी ये बात नहीं सोची कि मैं ऐसा नहीं कर सकती? कह सकते थे ना। हाँ, मैं मानता हूँ कि मैंने उस बात को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया था, लेकिन मेरा मतलब हरगिज ऐसा नहीं था कि मैं तुम्हारा दिल दुखाऊं। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। तुम किसी का दिल दुखाकर उससे माफी की उम्मीद नहीं कर सकते। मैं अपनी जिंदगी के मुश्किल तरीन फेज से गुजर रही हूँ हर दिन। तुमने मुझ पे झूठा इल्जाम लगाया है सलीम, मुझे चोर कहा है। मैंने तुम्हें चोर नहीं कहा सारा। हाँ, तुमने अपनी जबान से मुझे चोर नहीं कहा, लेकिन तुम ये मानते थे ना कि मैंने चोरी की है। क्या कहना चाहती हो तुम सारा? क्या मतलब मैं क्या कहना चाहती हूँ? ये सारी बातें मैंने खुद से बनाई हैं। तुमने मेरी आंखों में देखकर ये सब बोला था सलीम। तुमने पूछा था कि ये वॉच मेरे बैग में आई कैसे, याद है? कल मैंने सब देख लिया सलीम। और आपने क्या देखा सारा मैडम? आपका असली चेहरा। शायद मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंस दे दी थी। पहले तो मुझे बहुत ज्यादा दुख हुआ। देखो, ठीक है, मैं नहीं चाहता था कि ये सब कुछ हो। मेरी बात का यकीन करो। कल रात के वाकये के बाद भी तुम ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगी? अब भुगतो, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। सारा, हाथ मत लगाना। कोशिश करना तुम अपनी शक्ल ना दिखाओ। बुराक मेरी जान, कैसी हो? ठीक हूँ। तुम कैसे हो? क्या कहूँ ब्रिजिक, क्या हुआ है तुम्हें? सलीम से रिलेटेड है क्या कुछ? अरे नहीं यार, ऐसी बात नहीं। तुम्हें तो हर वक्त सलीम की याद आती रहती है। तो तुमने देखा, कल रात सलीम सारा को डिनर पर लेके गया और अपनी फैमिली से भी इंट्रोड्यूस करवाया। जानता हूँ। उस 2 टके की लड़की ने वो कर दिखाया जो मैं नहीं कर सकी। किस्मत तो देखो उसकी। ऐसा मत बोलो, वो लड़की बहुत ही ज़हीन और बहुत प्यारी भी है। उसकी खूबसूरती लोगों को अपनी तरफ खींच लाती है। अब तुम बात बढ़ा रहे हो। ब्रिजिक, तुम्हें मानना तो पड़ेगा कि लोगों को अट्रैक्ट करती है। वो किसी को अट्रैक्ट नहीं कर सकती है। वो किसी को अट्रैक्ट नहीं कर सकती? तो इसका मतलब कल जो सलीम की फैमिली के साथ वो डिनर पे थी, वो क्या था? सब मजाक था क्या? बुराक, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं ये कह रहा हूँ ब्रिजिक, रोज रोज हम लोग सलीम और सारा के बारे में बहुत डिस्कस करने लगे हैं और मैं इन सबसे अब बहुत बोर हो चुका हूँ यार। मैं सलीम और सारा की वजह से अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता, और ऐसे लड़कियों की तरह बैठ कर बातें करके भी थक गया हूँ मैं। तो तुम हार मान गए इसका मतलब, या फिर दिमाग बदल लिया है? ठीक है, सही है, तुम्हारे लिए अच्छा है। तो फिर इस केस में अब तुम तो पीछे हट गए हो, तो मेरी मदद करने वाला तो कोई है नहीं, है ना बुराक? नहीं, बिल्कुल नहीं ब्रिजिक, और तुम्हें भी यही कहूँगा कि इन दोनों के बारे में सोचना बंद कर दो। ठीक है बुराक, ठीक है, ओके। मतलब अब सिर्फ मैं ही हूँ जो सलीम को इतनी आसानी से सारा के हाथों सौंप नहीं सकती। ठीक है, मैं हार नहीं मानने वाली। सलीम और सोने की ट्रे। सलीम, सलाम। सलाम, कैसे हो? ठीक, तुम? मैं भी ठीक हूँ। कल रात का डिनर कैसा रहा तुम्हारी फैमिली के साथ? सब यहाँ पर डिनर की बातें क्यों कर रहे हैं?
खैर कोई मसला नहीं। ये लो, मेरी गाड़ी में तुमने ड्रॉप कर दिया। ये कहाँ से मिली? तुम्हारे पास कहाँ से आई ये? समझ नहीं आ रहा मुझे। क्या समझ नहीं आ रहा? ये तुम्हारी गाड़ी में थी, समझी नहीं मैं। वहाँ ये कैसे गई? मुझे क्या पता बिरजिक। अजीब सी बात है, क्योंकि काफी टाइम से मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं गई हूँ। बिरजिक, हैरान होने से पहले जिस तरह से मेरे लैपटॉप में प्रोग्राम डाउनलोड किया गया था, ये घड़ी भी शायद इसी तरह से आ गई हो, है ना? अब क्या तुम मुझे हर वक्त वो बात याद दिलाते रहोगे? बहुत हो गया बिरजिक, फिर मिलते हैं। सी यू सून। ओहो, इस बार भी तुम्हारे बहुत अच्छे नंबर आए हैं भाई। तुम्हें क्या मिला? B+। कॉन्ग्रेचुलेशंस। बहुत शुक्रिया। सलीम, तुम्हारा क्या ग्रेड बना? डी आया है। अरे यार, तुमने तो तैयारी बहुत अच्छी की थी, पर ये सब कैसे हो गया? अरे जाने दो, मैं इन सब चीज़ों का आदी हो चुका हूँ। इसका मतलब उन लोगों के सिस्टम में कोई खराबी होगी। तुम्हें दोबारा चेक कराना चाहिए। नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है इन सब बातों का। शुक्रिया, रहने दो। ठीक है, सी यू सून। सी यू सून। सारा, सलीम के फिर कम नंबर क्यों आए हैं? क्यों पूछ रही हो? उसका ग्रेड डी आया है भाई। तुम उसको पढ़ा रही थी, इसलिए मैं तुमसे पूछ रही हूँ। लंबी कहानी है। भाई मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, मतलब कि वो भी कुछ नहीं बता रहा। अपसेट होगा क्योंकि उसका अच्छा ग्रेड आना चाहिए था। हाँ, मैंने उसे यही कहा सिस्टम में कोई खराबी होगी, दोबारा चेक करवाओ, पर उसने जवाब नहीं दिया। उसने कहा मैं इन सब चीज़ों का आदी हो गया हूँ। अजीब सी बात है ना? सारा, तुम खामोश क्यों हो? तुम तो कुछ बताओ मुझे। प्लीज़ मुझसे अभी कोई सवाल मत पूछो। ठीक है, नहीं पूछती मैं तुमसे कुछ। और बताओ, तुम्हारी प्रिपरेशन कंप्लीट है? कैसी प्रिपरेशन? अरे बुक्स की पूछ रही हूँ। अब ये ना कहना कि मैं नहीं जाऊँगी। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं ज़रूर जाऊंगी। वैसे भी शायद वहाँ जाने से मेरा मूड अच्छा हो जाए। फिर क्या करोगे तुम? तुमने अपने घर के बारे में सुना? मैं बस स्टॉप की तरफ जा रही थी तो मैंने वहाँ पे एक ऐड देखा था। नंबर ले लिया है। अरे मुझे भी भेजना। शायद कुछ हो जाए। ज़रूर। मुझे लेट हो रहा है, अब मैं चलती हूँ। हाँ बोलो पिनार। ठीक है, प्लीज़ इस बात को इतना मत बढ़ाओ। मैंने कह दिया कि मैं जॉब छोड़ना चाहती हूँ तो बस बात ख़त्म हो गई है। मैं अपनी पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। ठीक है पिनार, मुझे अब क्लास के लिए जाना है। बाद में बात करते हैं, ओके? अपना ख्याल रखना। बाय बाय। तुम होटल की जॉब छोड़ रही हो क्या? कल की बातों की वजह से? क्या तुम मुझे अकेला छोड़ सकते हो प्लीज़? ठीक है, छोड़ दूंगा, लेकिन पहले मेरी बातों का जवाब दो। तुम्हें क्या लेना देना सबसे? मैं काफ़ी टाइम से ये जॉब छोड़ना चाहती थी। तुम प्लान कर रही थी और मुझे बताया तक नहीं। तुम्हें हर चीज़ बताना ज़रूरी नहीं है, और अच्छा ही हुआ जो तुम्हें नहीं बताया। सारा, क्या हो गया है तुम्हें? क्या मतलब तुम्हारा मुझे क्या हो गया है? हाय सारा। सलीम, कैसे हो? ठीक ऑनर भाई, आप बताएं। ठीक हो? तुम सही थी। मतलब ये कि सलीम के नंबर सिस्टम में गलत चढ़ गए थे। क्या मतलब? सलीम, सिस्टम तुम्हारे नंबर गलत बता रहा था, और इस बात का मुझे इल्म नहीं था। अगर सारा आकर मुझे देखने के लिए नहीं कहती तो तुम जानते हो, फिर B+ से B- में आता तुम्हारा रिजल्ट। B+? जी हाँ, इसका शुक्रिया तुम्हें सारा को अदा करना चाहिए, जिसकी वजह से तुम्हारा B+ बना।
सिर्फ शुक्रिया अदा करना चाह रहा था। तुम ये मत सोचना कि मैंने तुम्हारी मोहब्बत में आके ये सब किया है। मैं सिर्फ ये चाहती थी कि तुम पे जो मेहनत की है वो जाया ना हो। शायद मैंने तुम्हें कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंस दे दी थी। पहले तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ। हाथ मत लगाना। कोशिश करना तुम अपनी शक्ल ना दिखाओ। उफ सारा, मैं अब क्या करूंगा? ओहो, गुड मॉर्निंग। देखो तो सलीम साहब बड़ी जल्दी यहाँ आ गए। गुड मॉर्निंग नाजली। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तुम सारा को देखने आए हो लेकिन वो अभी तक जागी नहीं है। हाँ जानता हूँ। चलो चलते हैं, यहाँ क्यों खड़े हो? कहाँ जाऊँ मैं? नाश्ता करने चलो, जल्दी करो। अबे क्या हो गया? चाय बना रहे या पाए? हो रही है भाई, हो रही है, बस 5 मिनट रुक जाए। एक काम कर, मेरे लिए होटल से जाके अंडा पराठा लेकर आ। ये क्या नाश्ता रखा है? भाई लगता है आप बहुत भूखे हैं। लगता है आपने सालों से कुछ नहीं खाया। गुड मॉर्निंग, क्या हाल है सबके? देखो तो मैं किसको लेकर आई हूँ। इसको भी असनत से बहुत मसले हैं। ये साला कमीना यहाँ क्या कर रहा है? कैसे हो? हाँ भाई चिकने। बैठ जाओ इधर। नहीं नहीं बैठना, साथ नाश्ता करते हैं। नहीं शुक्रिया, मुझे भूख नहीं है। हाँ मालूम है तुझे ऐसे नाश्ते की आदत नहीं है, लेकिन नाश्ते में इस वक्त जो भी है सब कुछ ताज़ा बना है। शुक्रिया। खैरियत तो है? सुबह सुबह यहाँ कैसे? क्या तुमने सारा से ब्रेकअप कर लिया है? सुन बे, तुझे देर हो रही होगी, अपना नाश्ता उठा और निकल। नहीं नहीं, मैं लेट नहीं। मैं नाश्ता करे बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगी। मेरी बात सुन, तुझे इसमें से जो कुछ खाना है उठा ले और जाके अपने कैफे में जाके खा। चल निकल यहाँ से, लेकिन जा यहाँ से। सारा, मुझे उम्मीद है कि वहाँ तुम दिल लगाकर काम करोगी। जी अम्मी, इंशाल्लाह। उन्होंने कहा था कि वो आज अपने मैनेजर से मिलवाएंगी। हाँ। आप जानती हैं, कॉलेज के ज़्यादातर लोग वहीं पाए जाते हैं। अच्छा। हम्म, और वो सलीम? सलीम की बात हर जगह आ जाती है बस। देखो मेरी बच्ची, अगर हम किसी से प्यार करते हैं तो उसे कभी नहीं छोड़ते।
और कभी ऐसा ना हो कि तुम उसके दुख की वजह बनो। और सबसे जरूरी, उस सलीम की तरह नहीं जिसने बिना कुछ जाने अपने प्यार पे चोरी का इल्जाम लगा दिया। समझ गई? अम्मी मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी, मैं चलती हूँ। मुझे लेट हो जाएगा, फिर मिलते हैं। तेरे घर वालों ने हमारे मोहल्ले की लड़की को चोर कैसे बनाया? हाँ, ऐसे क्या देख रहा है? तेरी वजह से हुआ है, शर्म नहीं आती तुझे? तेरी वजह से वो लड़की मोहल्ले में किसी को मुंह नहीं दिखा रही। मेरी बात सुन, किसी मासूम के साथ ये सब करना ठीक नहीं है। कभी कभी आंखों से देखा हुआ भी सब कुछ सच नहीं हो जाता। अब उस लड़की के आसपास नजर नहीं आना, समझा? इससे तुम्हें क्या? जरा अपने बारे में भी तो कभी सोचो। क्या कह रहा है? फिर से बोल जरा, मुझे सुनाई नहीं दिया। अपने काम से काम रख, मेरे काम में दखल अंदाजी मत दे, समझा? अबे साले, हाँ। तेरी हिम्मत कैसे हुई, हाँ? तू अपने आप को समझता क्या है साले? तेरी तो मैं तेरा इलाका है क्या? छोड़ूंगा नहीं साले। तू मेरे इलाके में आके मुझ पर ही हाथ उठाता है? अभी बताता हूँ, आज तेरी सारी बदमाशी ही निकाल दूंगा। अपने आप को समझता क्या है? छोड़, इतनी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ क्या उठाने कर की? रहे हो? छोड़ो इसे, छोड़ो इसे, हाथ हटाओ। पागल हो गए हो क्या? क्या कर रहे हो? बच्चे हो क्या तुम लोग? शर्म आनी चाहिए यार। तुम क्या देख रहे हो? अब इसका खून निकल रहा है, कोई कपड़ा लाके दो साफ करने के लिए। यहाँ क्या कर रहे हो तुम? मैं तुमसे मिलने आया था। मुझसे मिलने? क्यों? क्या तुम्हें लगा मैं तुम्हारे साथ चलूंगी? मैंने कहा मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी है। और तुम क्या मेहमान के साथ ऐसा रवैया करते हैं? अच्छा, फिर क्या इलाके में ऐसे झगड़ा करना ठीक है? शर्म आनी चाहिए। तुम दोनों ने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। तुमने भी।